हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम सciatica पेन के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने कभी कभी फील हुआ होगा कि जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, देर तक बैठे हैं या आपका देर तक खड़े रहने का काम है और खड़े रहने से या बैठे रहने से आपके कमर होती है, उसके इस हिस्से में भारीपन महसूस हो रहा होता है। उसके बाद कूल्हे में दर्द हो रहा होता है। कूल्हे में कई बार पिंचिंग दर्द होता है और या फिर यहाँ पे डल भारी पेन बना रहता है इस हिस्से में कूल्हे के। तो अगर ये पेन के साथ साथ पैरों में नीचे टिंगलिंग और टाइटनेस थाइस के पीछे महसूस होता हो चलने में, इसका मतलब आपको sciatica पेन है। तो sciatica पेन का हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे उसका क्या क्या मैनेजमेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं डेली रूटीन में और sciatica की एक्सरसाइज सेल्फ जो आप करते हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक्स को जो नहीं करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं sciatica पेन का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। हेलो दोस्तों, sciatica पेन के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले फिजियोगन से स्टार्ट करेंगे। फिजियोगन दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मशीन होती है जो सॉफ्ट टिश्यू में माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो दोस्तों, हम फिजियोगन से मसल्स को परकशन या वाइब्रेशन थेरेपी देंगे, जिससे मसल को डीप लेवल तक रिलैक्सेशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन से पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, और पेशेंट को इससे पेन रिलैक्स होगा और स्टिफनेस कम होगा, जिससे कि जॉइंट मसल्स रिलैक्स होंगी और जॉइंट का मूवमेंट बढ़ेगा, तो और मसल्स की रिकवरी भी इससे ज़्यादा होगी। दोस्तों, फिजियोगन का लगाने का तरीका होता है कि हम लोग इसको पायरिफॉर्मिस मसल्स को एक्टिवेशन करने के लिए या मोबिलाइजेशन करने के लिए पायरिफॉर्मिस मसल पे इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को उल्टा लेटा के और नी को हल्का सा आगे बेंड करके पायरिफॉर्मिस मसल पे रिपीट करके उसके ऊपर परकशन या वाइब्रेशंस देंगे, जिससे कि मसल्स एक्टिवेट होगी और रिलैक्स होंगी। अगला स्टेप दोस्तों, ISTM ब्लेड से हम लोग MFR देंगे। यह एक ISTM ब्लेड यह एक स्पेशल टूल होता है जिससे सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं। तो बैक पेन में हम दोस्तों ISTM ब्लेड का कंट्रोल प्रेशर देंगे, जिससे मसल फेसिया की टाइटनेस के बाद जो आपस में चिपक जाती हैं उन पे जब कंट्रोल प्रेशर पड़ेगा जब फेसिया रिलीज होगा, जिससे मसल्स रिलैक्स होंगी और टाइटनेस कम हो जाएंगी। ब्लेड के फ्रिक्शन से एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, जिससे हीलिंग फास्ट होगी। साथ ही एंडोर्फिन रिलीज होती है, जिससे कि नेचुरल पेन किलर्स के रूप में भी काम करेगा। और जब टाइटनेस कम होगी तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, जिससे कि स्पाइन का मूवमेंट बढ़ जाती है। अगले स्टेप में दोस्तों हम कपिंग का यूज करेंगे। कपिंग एक वैक्यूम थेरेपी है। ये कप्स वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे स्किन और मसल्स थोड़ा ऊपर उठ जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पेन कम होता है। बैक पेन में मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो कपिंग से हम लोग स्किन और मसल्स को लिफ्ट करके टाइटनेस कम करते हैं। कपिंग लगाने से एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है और जिससे बैक मसल्स जल्दी हील होती हैं। दोस्तों, कपिंग पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, मतलब ब्रेन तक पेन का सिग्नल कम हो जाते हैं, जिससे पेन कम हो जाता है और कपिंग से फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ता है। कपिंग को हम लोग बैक पे ग्लाइड करेंगे, जिससे मायोफेशियल रिलीज होता है और पेन कम होगा। अगला स्टेप दोस्तों हम लोग पायरिफॉर्मिस मसल का मोबिलाइजेशन करेंगे। दोस्तों, पायरिफॉर्मिस मसल एक छोटी सी मसल्स होती है जो बटक एरिया में होती है। ये सेक्रम के लोअर पार्ट से निकलकर फीमर के बोन तक कनेक्टेड होती है। इसका काम हिप को रोटेट करना होता है और जब भी आप वॉकिंग या सेटिंग पोजीशन में होते हैं तो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जब ये मसल्स टाइट हो जाती हैं तो सियाटिक नर्व को प्रेस करने लगती हैं, जिससे पैरों में दर्द और टिंगलिंग होने लगता है। तो हम इसके टिंगलिंग टाइटनेस को कम करने के लिए इसका मोबिलाइजेशन करेंगे। पायरिफॉर्मिस का मोबिलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैनुअल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, दूसरा ISTM ब्लेड से फेसिया को रिलीज करते हैं। इस टेक्निक में दोस्तों हम अपना एल्बो बटक रीजन पर प्लेस करेंगे और नी को बेंड करके हिप से रोटेट करेंगे, जिससे पायरिफॉर्मिस मोबिलाइजेशन से टाइटनेस कम होगी, जिससे नर्व कंप्रेशन कम होगा और पेन में रिलीफ मिलेगा। अगले स्टेप में दोस्तों हम ग्लूटियल मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, बैक पेन में ग्लूटियल मसल टाइट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा देर तक बैठने से जिनका सिटिंग जॉब होता है या वीक कोर होता है, उनको गलत पोस्चर में बैठने की वजह से मसल इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे ग्लूटियल मसल टाइट हो जाती है।
जिससे पेल्विक अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और लोअर बैक में पेन होता है। तो दोस्तों स्ट्रेच करने से मसल रिलैक्स हो जाती है, जिससे बैक और हिप में स्टिफनेस कम हो जाती है। पेल्विक और स्पाइन का अलाइनमेंट सही हो जाता है। अलाइनमेंट सही होने से नर्व का प्रेशर भी कम हो जाता है और मूवमेंट एवं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगला स्टेप हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। हैमस्ट्रिंग 3 मेन मसल्स का ग्रुप होती है दोस्तों। पहला बाइसेप्स फीमोरिस, दूसरा है सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल से मिलकर बनी होती है। ये हिप से लेकर नी के पीछे तक अटैच होती है और इनका काम लेग को बेंड करना और हिप को एक्सटेंड करना होता है। जब हैमस्ट्रिंग टाइट होती है दोस्तों, तो वो पेल्विक बोन को नीचे की तरफ खींचने लगती है, जिससे लोअर बैक पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे पोस्चर ख़राब होता है और बैक में स्टिफनेस हो जाती है। तो बैक में स्टिफनेस दूर करने के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। दोस्तों स्ट्रेचिंग से अलाइनमेंट सही होगा और अलाइनमेंट सही होगा तो बैक का स्ट्रेस कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो स्टिफनेस कम हो जाएगा और स्टिफनेस कम होगा तो पेन कम हो जाएगा। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में दोस्तों हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे और एड़ी के पीछे से होल्ड करके पैर को सीधा करेंगे, जिससे हैमस्ट्रिंग में पीछे पैर के थाइज में पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अगला स्टेप दोस्तों हम लोग पायरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करेंगे। पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को सीधा लेटाकर जिस पैर में दर्द है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ रखेंगे और नी को होल्ड करके प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि ग्लूटियल मसल्स और पायरिफॉर्मिस मसल में स्ट्रेच फील होगा। दोस्तों सैटिका पेन में हम लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि जब भी हमें थोड़ा बहुत पेन होता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो योगा या जिम ज्वाइन कर लेते हैं और एक्सरसाइज करेंगे तो दर्द अपने आप सही हो जाएगा। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। इसमें जब भी हमें पेन होता है या डिस्क बल्ज के पेन में हमें एक्सरसाइज नहीं करना होता है। जब पहले हम लोग पेन मैनेजमेंट करेंगे, पेन आराम हो जाए, किसी फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करके जब पेन आराम हो जाए उसके बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद ही आप सारा योगा और ये सब कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करना है कि जब भी आपको बैक पेन हो और सेल्फ जाके योगा या जिम स्टार्ट कर दें। और दोस्तों हम ये ध्यान देंगे कभी भी, जैसे कि आप नोटिस कीजिएगा कि आपको झुकने में दर्द होता है। अगर आगे झुकने में दर्द होता है तो आपने कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, मतलब आगे झुकने वाला कोई काम नहीं करना है या कोई एक्सरसाइज या योगा नहीं करना है जिसमें आगे झुकने वाला व्यायाम हो। और दूसरा देखेंगे कि अगर पीछे जाने में, जैसे बैक के एक्सटेंशन बोलते हैं, अगर पीछे जाने में दर्द हो रहा है तो हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब आप फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये ध्यान देना है, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप सेल्फ घर पे कर रहे हो तो।